सोचिए कोई बड़ा डायरेक्टर, बड़ा स्क्रीन राइटर आपके पास फिल्म का ऑफर लेकर आए, तो क्या करेंगे? ज्यादातर हीरो जो है लपक के उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। ये बात है 1970 के दशक की। ये वो दौर था जब हीरो से ज्यादा डिमांड थी सलीम जावेद की जोड़ी की। इनकी लिखी स्क्रिप्ट पर बनी फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी। इस जोड़ी ने एक साथ 24 फिल्मों की कहानी लिखी थी, जिसमें से 22 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। अब ऐसे में इस जोड़ी को हिट मशीन भी कहा जाने लगा था। लेकिन जहां दूसरी तरफ बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर इनके साथ काम करने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, लाइनें लगी रहती थी, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक हीरो ऐसा भी था जिसने इस जोड़ी को ना कह दिया था। सोचिए वो कौन सी जोड़ी हो, कौन सा एक्टर हो सकता है जो इस जोड़ी को ना करने की हिम्मत रखता हो। एक हिंट आपको दे देते हैं, ये जो एक्टर थे अब हमारे बीच में नहीं हैं। ये अपने विवादित बयानों की वजह से भी बड़ी चर्चाओं में रहते थे। अक्सर इनका गुस्सा ट्विटर पर फूट पड़ता था, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो कई लोग जो है इनके बयानों से बिलबिला भी जाते थे। लेकिन ये हमेशा अपनी राय को बड़े ही साफ तरीके से रखने में विश्वास रखते थे। जी हाँ, चिंटू जी की बात करें हम, चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर ने इस जोड़ी को ना कह दिया था, जिसके बाद सलमान खान के पिता सलीम खान बिलबिला उठे थे, बौखला उठे थे। ये किस्सा है 1978 का। फिल्म की कहानी थी त्रिशूल की। इस फिल्म के लिए पहले सलीम जावेद चाहते थे कि ऋषि कपूर को लिया जाए। अब ऋषि कपूर के पास पहुंचे ये सलीम खान, और सलीम खान ने कहानी सुना दी। ऋषि कपूर साहब को कहानी अच्छी नहीं लगी, या कोई और वजह भी हो सकती है। ऋषि कपूर साहब ने इस फिल्म को करने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में सलीम खान का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि ये वो दौर था, सुनहरा दौर कह सकते हैं, जहां पर कोई भी इस जोड़ी को, सलीम और जावेद की जोड़ी को ना कहने की हिम्मत नहीं रखता था। किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबको लगता था कि इस जोड़ी की लिखी कहानी पर बनी फिल्में हिट हो जाएंगी और हम सुपर हिट हो जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे। ऐसे में कोई भी ना नहीं कह पाया था। लेकिन जब सलीम खान ने ऋषि कपूर के मुंह से ना सुना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, और उन्होंने ऋषि कपूर को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ना कहा है? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी औकात तक नहीं है मुझे ना कहने की। सलीम खान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जंजीर फिल्म का ऑफर मैंने राजेश खन्ना को पहले दिया था, लेकिन राजेश खन्ना ने मुझे मना कर दिया, जिसके बाद राजेश खन्ना का करियर बर्बाद हो गया और मेरी लिखी कहानी से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हो गया। अगर तुम मेरी फिल्म में काम नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर भी इसी तरह बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन इन सब धमकियों के बावजूद भी ऋषि कपूर साहब जो थे वो बिल्कुल भी अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक बार जो ना कहा था उस पर वो कायम रहे और उन्होंने वो फिल्म नहीं की, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में लिया गया। 1978 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और इस बात का, इस किस्से का जिक्र खुद ऋषि कपूर साहब ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में की है। बताइएगा ज़रूर कि ऋषि कपूर साहब का ये किस्सा आप सबको कैसा लगा।